हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के टॉपिक एनालॉजी का पार्ट 8। इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे ऐसे प्रॉब्लम्स को जिसपे हम लोग को समझ पर आएगा कि जो हम लोग ने अपने पहले लेक्चर्स में पढ़ा है कि एनालॉजी क्या होती है, उसमें किस तरीके के एग्जांपल्स होते हैं या किस तरीके के क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, कितने टाइप्स के क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, फिर पीवाईक्यूज को सॉल्व किया था। तो अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि हम लोग की प्रैक्टिस हो जाए, वो जो भी हम लोग ने अपने कॉन्सेप्ट्स डेवलप किए हैं उन पे। ठीक है, तो ये है हम लोग का पहला क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है 18:30 प्रोपोर्शनल टू 36 रेशियो, फिर यहाँ पर एक नंबर आएगा। अब वो यहाँ पर नंबर क्या आएगा ये हम लोग को बताना है। ठीक है, तो देखो इनके इनके बीच में रिलेशन क्या है, इनके इनके बीच में रिलेशन क्या है, वैसा ही रिलेशन हम लोग को इनके और यहाँ पर जो नंबर आएगा उसके बीच में ढूंढना है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें जैसे कि ये 18 है और 18 पे हम लोग कर दें मल्टीप्लाइड बाई 2 तो ये आ जाएगा 36, और फिर उस पर माइनस कर दें 6 तो ये आ गया 30। इसी तरीके से 36 पे हम लोग मल्टीप्लाई कर दें 2 का तो ये हो जाएगा 72, और 72 में जब -6 करेंगे तो ये हम लोग का निकल के आ जाएगा 66। तो ये फोर्थ वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया। ठीक है, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है 3:243 प्रोपोर्शनल टू 5 रेशियो। यहां पर क्या नंबर आएगा? ठीक है, इस जगह पर अब यहां पर हम लोग को फाइंड करना है कि यहां पर कैसे आ सकता है। तो देखो 3 और इसके बीच में जो रिलेशन होगा वही इनके इनके बीच में होगा। तो यहां पर ये जो 243 है, जब हम लोग ने 3 का क्या किया, 3⁵ करा, तब जाके 243 आ रहा है। कैसे? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, और ये 9 और इंटू 3। ठीक है, तो 9 9 जा 81, और 81 पे फिर हम लोग ने मल्टीप्लाई कर दिया 3 का, तो 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24। ठीक है, तो 243 निकल के आ गया। उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, 5 का यहाँ पर पावर 5 कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये हो गया, ये इंटू ये इंटू ये, और ये, तो 5 5 25, और यहाँ पे ये हो गया 25, फिर बचा ये 5। क्लियर? 25 इंटू 25 हो गया 625, और 625 में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 625 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 5 25, 2 कैरी, 5 2 10, और 2 आ गया ये 1 कैरी, 6 5 30, और ये हो गया 31। ठीक है, तो 3125 ये चौथा वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ये दिया हुआ है 20:11 प्रोपोर्शनल टू 102, फिर यहाँ पे रेशियो, उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा ये बताना है हम लोग को इस जगह पर। तो इसके लिए हम लोग को इनके इनके बीच में रिलेशन देखना है, जो इनके बीच में रिलेशन होगा वही इसके और इसके बीच में रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, तो 20 और 11 इसमें हम लोग को क्या मिल रहा है? एक तो ये है कि 20 में अगर हम लोग -9 कर दे तो मिल जाएगा 11। तो क्या 102 में -9 करने में कोई यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है? नहीं। तो ये हम लोग का जो इस पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ये गलत हो जाएगा। इस हिसाब से अब हम लोग को दूसरी तरीके से सोचना होगा। तो इस 20 और 11 को ऐसे भी रिलेट किया जा सकता है कि जैसे 20 है, 20 को कर दो हाफ तो हो गया 10, और फिर 10 में ऐड कर दो 1 तो हो गया हम लोग का 11। इसी तरीके से जैसे ये 102 लिखा हुआ है, इसको कर दो पहले आधा, तो 102 का जब आधा करोगे तो हो जाएगा 150, यहाँ पर हम लोग का 51, और 51 में फिर ऐड कर दो 1 तो हो जाएगा 52। तो ये सेकंड वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 6:222 प्रोपोर्शनल टू 7 रेशियो। यहां पर फिर बताना है हम लोग को कि क्या निकल कर आएगा। ठीक है, तो ये जो हम लोग का है क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है, इसमें इनमें हम लोग को रिलेशन ढूंढना है। वैसे रिलेशन यहाँ पर फिर हम लोग को यूज कर इन 4 ऑप्शन में से कोई भी जो सही है वो फिट करना है। तो 6 और 222 इनके बीच में क्या रिलेशन है? देखो 6 का अगर हम लोग क्यूब की बात करें तो वो इसके पास है, क्योंकि 6 जो क्यूब होता है वो होता है हम लोग का 216। ठीक है, और 216 में अगर हम लोग ऐड कर दें 6 तो ये हो जाएगा 222। क्लियर? इसी तरीके से हम लोग 7 का अगर क्यूब कर दें तो ये हम लोग का हो जाएगा 343, और 343 में अगर हम लोग ऐड कर दें 7 तो ये हो जाएगा 3
50। ये चौथा वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है 14:9 प्रोपोर्शनल टू 26 रेशियो, फिर यहां पर हम लोग को बताना है कि क्या निकल कर आएगा। ठीक है, तो इनमें क्या रिलेशन है वैसा ही यहां पर हम लोग को देखना है और फिर इन चार ऑप्शंस में से निकालना है कि आंसर क्या होगा सही। 14:9, ठीक है, 14:9। अब यहां पर देखो ये जो 9 है ये तो हम लोग को दिख रहा है, ये 9 क्या है, ये 9 है हम लोग का 3 स्क्वायर। ठीक है, ये जो 9 है वो क्या है 3 स्क्वायर। तो क्या यहाँ पर कोई ऐसा नंबर है जो कि किसी का स्क्वायर दिख रहा है, क्योंकि वो तो यहीं पर आना है ना। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कोई नंबर नहीं जो कि हम लोग को क्या दिख रहा हो, स्क्वायर दिख रहा हो। ठीक है, एक चीज ये। दूसरा यहाँ पर ये है कि अब हम लोग को दूसरी तरीके से सोचना होगा, क्योंकि इस जगह पर हम लोग ने जो अभी ये देखा कि ये 3 का स्क्वायर है, तो उस हिसाब से यहाँ पे कोई स्क्वायर आना चाहिए, जबकि यहाँ पर हम लोग को नहीं मिल रहा है। क्लियर। तो ये दिया हुआ है 14 और 14 का 9 के साथ रिलेशन क्या है कि अगर हम लोग यहाँ पर ऐड कर दें कितना, यहाँ पर हम लोग माइनस कर दें 5। ठीक है, 14 में माइनस कर दें 5 तो आ जाएगा 9। तो क्या 26 में भी -5 करने पे हम लोग का आ रहा है, तो आना चाहिए 21। तो 21 ऐसा कोई आंसर नहीं आ रहा। क्लियर। तो ये भी हम लोग का गलत हो गया। अब और इस पे हम लोग क्या देख सकते हैं, जैसे 14 है, ठीक है, 14 को अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा 18 - 4। ठीक है, और ये क्या हुआ 9 2 जा 18। कैसे हुआ, 9 पे हम लोग ने मल्टीप्लाई किया, 2 का तो हो गया 18 और 18 में माइनस कर दिया 4 तो निकल के आ गया 14। मतलब क्या करो, जो भी यहाँ पर नंबर है उस पे 2 का मल्टीप्लाई करो तो मिल जाएगा ये, फिर उस पर माइनस कर दो 4 तो ये मिल गया ये। इसी तरीके से यहाँ पर किस नंबर पे हम लोग मल्टीप्लाई करें 2 का और उस पर कर दे माइनस, तो हम लोग को ये वाला नंबर मिल जाए। क्लियर। तो देखो जैसे 15 इंटू 2 करो तो हो गया कितना 30, और इस 30 में माइनस हम लोग जब 4 कर देंगे तो हम लोग का कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 26। ठीक है, तो 15 यहाँ पर एक ऐसा नंबर होगा जिसपे कि 2 का मल्टीप्लाई करो और उस पर -4 कर दो तो 26 निकल कर आ रहा है। तो ये थर्ड वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दिया हुआ है 8:28 प्रोपोर्शनल टू 27। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर 27 रेशियो यहाँ पर क्या आएगा ये हम लोग को बताना है। ठीक है, इन चार ऑप्शन में कौन सही होगा, तो इसके बीच में क्या रिलेशन है वैसे ही वैसे यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, तो देखो ये जो 8 है ये मुझे दिख रहा है कि ये 2 क्यूब लिखा है, और ये जो लिखा हुआ है ये 3 क्यूब प्लस 1 लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे कि ये 3 क्यूब लिखा हुआ है तो उस हिसाब से यहाँ पर होना चाहिए 4 क्यूब प्लस 1, क्योंकि ये जो यहाँ पर नंबर है उससे यहाँ पर हम लोग ने 1 ऐड किया तब जाके उसका क्यूब करके फिर 1 ऐड करके ये आंसर हम लोग ने निकाला। ठीक है, तो यहाँ पर 27 है, इसका मतलब ये 3 क्यूब है, तो इस पे प्लस 1 करेंगे तो आ गया 4, और 4 क्यूब प्लस 1 कर देंगे तो हम लोग का आ जाना चाहिए यहाँ पर 64 प्लस 1 मतलब कि 65। तो ये चौथा वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दिया हुआ है 68:130 प्रोपोर्शनल टू, फिर यहां पर हम लोग को ये ब्लैंक और उसके बाद फिर रेशियो 350। ठीक है, तो यहां पर ये जो होता है यहाँ पे रेशियो का साइन, ये प्रोपोर्शनल का साइन, तो यहाँ पर हम लोग का रेशियो इन प्रोपोर्शनल वाला नहीं है, यहाँ पे रिलेशन बता रहा है कि जैसा रिलेशन इनके बीच में है वैसे रिलेशन यहाँ पर होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन बना हुआ है। ठीक है, जैसा रिलेशन इनमें आपस में वैसे रिलेशन इनमें आपस में। ठीक है, तो अब 68 और 130 के बीच में क्या रिलेशन है, तो देखो 68 को अगर मैं लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं यहाँ पर कैसे, 64 प्लस 4, मतलब कि जो 64 है वो क्या है 4 क्यूब प्लस 4, ये हो गया। ठीक है, इसी तरीके से 130 जो है 130 को क्या लिखा जा सकता है, 130 हो जाएगा हम लोग का 125 प्लस 5 मतलब कि 5 क्यूब प्लस 5। ठीक है, इसी तरीके से ये जो 350 है 350 को हम लोग लिख सकते हैं क्या 350, ये हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे 7 क्यूब प्लस 7। ठीक है, तो यहाँ पे अब कौन सा आएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे 6 क्यूब। ठीक है, 6 क्यूब प्लस 6 इस जगह पर, तो 6 क्यूब प्लस 6 कितना हो जाएगा 216 प्लस 6, 216 प्लस 6 कितना हो गया 222। तो ये थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कह रहा है कि 42 रेशियो 56, फिर हम लोग को प्रोपोर्शनल का साइन, फिर 72 रेशियो यहाँ पर। तो जो रिलेशन इनके बीच में वैसे रिलेशन यहाँ पर होनी चाहिए। अब देखो इस तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे बड़ी बात ये आती है कि कोई भी नंबर जो हम लोग के सामने लिखा है उसको हम लोग कितनी तरीके से ब्रेक कर कर देख सकते हैं। जैसे कि ये जो 56 लिखा हुआ है, सब 42 56 फिर 72 और यहाँ पर क्या आएगा वो हम लोग को बताना है। तो देखो 42 56 72, इनको अगर हम लोग देखें तो देखो 72 को लिख सकते हैं 9 8 जा 72, ठीक है। इसी तरीके से ये हो जाएगा 7 8 जा 56 और ये हो जाएगा 6 7 जा 42, ठीक है। ये बन गया हम लोग का। तो अब हम लोग को यहाँ पर क्या आएगा वो फिट करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये क्या बना कि ये 7 इंटू 6 भी लिख सकते हैं ना इसको, क्योंकि बात तो वही है। और इसको ये 7 इंटू 8 ऐसे लिखा ही हुआ है। क्लियर, मतलब कि इनमें एक नंबर हम लोग का कैसा है, सेम है। इनमें एक नंबर क्या है, सेम है। जैसे कि 9 अगर सेम हो गया तो अगले वाले को यहाँ पर क्या होना पड़ेगा, 10 होना पड़ेगा। या फिर अगर इसी को हम लोग ऐसे ले रहे हैं 8 इंटू 9 ले रहे हैं, तो 8 सेम हो गया तो अगला जो हो जाएगा 11 आ जाएगा। तो 8 इंटू 11 कितना आएगा, 8 इंटू 11 हम लोग को 88 आएगा। और ये तो 72 आ ही रहा है। तो 72 और 88, बट 88 ऑप्शन में नहीं है, तो हम लोग की ये वाली जो पॉसिबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। बची कौन सी, सिर्फ ये वाली कि 9 इंटू 10 हो गया 90, ठीक है। तो ये हम लोग का करेक्ट ऑप्शन हो गया सेकंड वाला। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें दिया हुआ है 49 81 100, फिर यहाँ पर क्या आएगा। तो जो 49 है वो क्या है, 7 स्क्वायर, 81 क्या है, 9 स्क्वायर, 10 क्या है हम लोग, ये 100 क्या है, 10 स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया था, +2, ठीक है। 7 से 9 पे जाने में क्या हुआ था, +2। तो यहाँ पर जो नंबर आएगा वो भी क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा 10 + 2 तो हो गया 12 स्क्वायर। 12 स्क्वायर मतलब 144। क्लियर, तो ये वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है 7584 रेशियो 5362 प्रोपोर्शनल टू 4673 रेशियो, फिर यहाँ पर कोई एक नंबर है। तो देखो यहां से यहां ये क्या हो रहा है, माइनस हम लोग को करना पड़ रहा है, कितना, 2222, ठीक है। 7584 पे अगर हम लोग माइनस करें 5362 को, तो ये कितना निकल के आएगा, 4 - 2 2, 8 - 6 2, 5 - 3 2 और 7 - 5 2, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है इसका। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, 4 6 7 3 में 2 2 2 2 को माइनस कर देंगे, तो 3 - 2 हो गया 1, 7 - 2 हो गया 5, 6 - 2 हो गया 4 और 4 - 2 हो गया 2, ठीक है। तो ये 2 4 5 1 सेकंड वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें दिया हुआ है 149 रेशियो 238 प्रोपोर्शनल टू 159 रेशियो, यहां पर क्या आएगा ये हम लोग को बताना है, ठीक। तो देखो 149 और 238 इनमें आपस में क्या रिलेशन है, और इसी तरीके से 159 और जो यहाँ पर आएगा वो रिलेशन हम लोग जो यहाँ पर हम लोग को मिलेगा उसी का यूज करके यहाँ पे आंसर फाइंड करेंगे। क्लियर, तो यहाँ पे अगर हम लोग ऐड करें, ठीक है, इनके डिजिट्स का अगर हम लोग ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 9 1 10 4 14, ठीक है। यहाँ पर अब जैसे 238 दिया हुआ है, यहाँ पर अगर हम लोग इसके नंबर्स को अगर करें तो ये क्या आएगा निकल के, ठीक है। तो देखो जैसे कि ये है 149 और 159, यहाँ और इनके बीच में क्या कितना डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। तो क्या यहाँ पे ऐसे 10 का डिफरेंस लेने पे आंसर हम लोग का आ रहा है 238 और 248, ये आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। देखो 149 और 159 इनमें कितना डिफरेंस है, 10 का। तो 238 में अगर हम लोग 10 ऐड करते हैं तो मिल जाएगा 248, ठीक है। तो ये हम लोग का ये वाला आंसर करेक्ट हो गया, ठीक है। या फिर हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे कि 149 पे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं किसका, 2 का, 149 इंटू 2 करते हैं तो 9 2 जा 18, 1 कैरी, 4 2 जा 8 यहाँ पर, ठीक है। और उस पे ये जो निकल के आया था उस पे हम लोग करेंगे तो ये यहाँ पे 9 निकल के आएगा, 2 1 जा 2,
ठीक, तो ये कितना निकल के आ रहा है 298, और उस पे अगर हम लोग 89 यहाँ पर माइनस करें तो कितना निकल के आ रहा है यहाँ पे 9, और यहाँ पर हम लोग का 8 में 8 गया 0 और ये 0, तो 9 का डिफरेंस है। ठीक है, तो हम लोग का इस तरीके से निकल के नहीं आ रहा, मतलब ये वाला जो हम लोग ने पहले लगाया था वही हम लोग का सही हो रहा है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12। 3265 रेशियो 4376 प्रोपोर्शनल टू 4673 रेशियो, यहाँ पर क्या आएगा वो हम लोग को बताना है। ठीक है, तो ये जैसे दिया हुआ है 3265 4376, तो इसमें समझ पे आ रहा है कि अगर हम लोग 4376 में 3265 को माइनस कर दें तो 6 में 5 गए बचा 1, 7 में 6 गए बचा 1, 3 में 2 गए बचा 1 और 4 में 3 गए बचा 1। मतलब कि हम लोग को क्या करना है, यहां से यहां जाने के लिए प्लस करना है। ठीक है, तो यहां से यहां जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, तो 4673 और उस पर ऐड कर देंगे ये, तो 31 हो गया 4, 71 हो गया 8, 61 हो गया 7 और 41 हो गया 5। ठीक है, तो 5784 हम लोग का ये फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें दिया हुआ है 5:124 प्रोपोर्शनल टू 7, फिर रेशियो यहाँ पर क्या निकल कर आएगा इस जगह पर नंबर, वो हम लोग को बताना है। तो इसका इसके बीच में क्या रिलेशन है वैसे ही हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो देखो, अगर हम यहाँ पे बात करें कि इनके इनके बीच में क्या रिलेशन है, तो ये जो 5 है, 5 का अगर हम लोग क्यूब कर दें, क्या कर दें 5 क्यूब कर दें तो मिल जाएगा 125, और 125 में 1 अगर माइनस कर दें तो मिल रहा है 124। इसी तरीके से 7 का अगर हम लोग क्यूब कर दें तो हो जाएगा कहाँ, कितना हम लोग का 343, और उस पर 1 माइनस कर दें तो हो जाएगा हम लोग का 342। क्लियर, तो ये जो हम लोग का थर्ड वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 14 है, इस पे दिया हुआ है 5:36 प्रोपोर्शनल टू 6 रेशियो, यहाँ पर क्या आएगा वो हम लोग को बताना है। अब यहां से यहां एक तो ये चीज हो सकती है कि 5 था यहाँ पे, और 5 इंटू हम लोग ने कितना कर दिया 7, और उस पर 1 ऐड कर दिया, तो 5 से जो 35 प्लस 1 हो गया 36। तो सेम चीज यहाँ पे करके देखते हैं, 6 इंटू 7 प्लस 1, 6 से 42, 42 प्लस 1 43, क्या यहाँ पे ऑप्शन में आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये चीज हम लोग की गलत हो गई। अब एक चीज और यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे 5 था उस पर हम लोग 7 का मल्टीप्लाई किया फिर प्लस 1 किया, तो इनके इनके बीच में कितना डिफरेंस है 2 का, कितना डिफरेंस है 2 का। तो यहाँ पर हम लोग 6 और 8 अगर करके देखें, ठीक है, तो 6 8 जा 48, कितना हो गया 48, और उस पर हम लोग 1 ऐड कर दें तो हो जाएगा 49। क्लियर, तो ये हम लोग का ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से भी हम लोग देख सकते हैं, वो तरीका ये है कि 5 में पहले ही 1 ऐड कर दो, 5 में पहले ही 1 ऐड कर दो तो हो जाएगा 6, फिर उसका ले लो स्क्वायर, क्या ले लो स्क्वायर ले लो, तो मिल गया 36। इसी तरीके से 6 में 1 ऐड कर दो पहले से ही तो हम लोग को मिल गया 7, और उसका कर लो स्क्वायर तो मिल गया 49। तो इस तरीके से भी हम लोग को ये 49 आंसर मिल रहा है। ठीक है, तो हम लोग के पास लॉजिक होना चाहिए अपनी बात के लिए कि ये देखिए इस तरीके से ये निकल कर आ रहा है। ठीक है, जैसा रिलेशन इस पे था वैसे रिलेशन हम लोग इस पे देख रहे हैं। क्लियर, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है 16, 56, 32। हाँ, तो हम लोग से पूछा है कि यहां पर नंबर कौन सा आएगा इन चार ऑप्शंस में से। क्लियर, तो देखो ये जो 16 है, 16 अगर यहाँ पे ऐसे हम लोग लिखें, ये यहाँ पे 32 आ गया, और फिर यहाँ पे क्या आएगा, तो 16 को हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 4, ठीक है, और 56 को लिख सकते हैं 4 इंटू 14, और जो 32 है इसको लिख सकते हैं 8 इंटू 4। तो यहां पर हम लोग का क्या निकल कर आएगा, तो देखो यहां पे हम लोग ने क्या किया था, एक तो नंबर कॉमन है और दूसरा यहां से कितना हो रहा है +10 हो रहा है। इसी तरीके से यहां पर अगर हम लोग देखें तो 4 इंटू 8 लिख दें तो ये वाला नंबर यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, और ये जो 8 होगा उस पर +10 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 18। अब अगर यहाँ पे हम लोग 4 इंटू 18 कर देते हैं तो यहाँ पे हम लोग का निकल के आना चाहिए 72। ठीक है, तो क्या 72 आंसर में है, नहीं है, तो ये वाला जो हम लोग का लॉजिक है वो क्या हो गया, गलत हो गया। ये हम लोग का लॉजिक क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, दूसरी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखो 16 जो है वो 4 इंटू 4 है, बिल्कुल ठीक है। अब यहां पर जो निकल के आया
यहाँ पे ये 8 7 या 56 है। तो इस पे हम लोग ऐसा भी देख सकते हैं कि ये जो 8 है वो 16 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 7 है। ठीक है, मतलब 16 को डायरेक्ट ले लिया, उसको आधा कर दिया और फिर यहाँ पर उनका मल्टीप्लाई करके ये निकाल दिया। तो 32 को आधा करो तो हो जाएगा 16 और 16 में मल्टीप्लाई कर दो 7 का, तो 16 6 या 96, 16 7 या 112। तो ये वाला आंसर हम लोग का करेक्ट हो गया। ठीक है, ये चीज। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 16 में। इसमें दिया हुआ है 0.16 रेशियो 0.0016 प्रोपोर्शनल टू 1.02 और फिर यहाँ पर हम लोग को रेशियो दिया, फिर बताना है यहाँ पर क्या निकल के आएगा। तो देखो किया क्या है, यहाँ पे 0.16 से 0.0016 पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, कितने से, 100 से। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। तो जब इसको हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा हम लोग का, ये पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 0.0102। ठीक है, यहां से हम लोग ने जाने के लिए क्या किया, डिवाइडेड बाई 100 किया। ठीक है, इसी तरीके से यहां जाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे भी 100 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 17। ये 7 रेशियो 56 प्रोपोर्शनल टू 9 रेशियो, फिर यहाँ पे कोई नंबर आएगा। अब इनके बीच में क्या रिलेशन है वो हम लोग को पहले चेक करना है। तो 7 रेशियो 56, यहाँ पे 9 और यहाँ पर फिर क्या आएगा। तो ये देखो, ये जो 56 दिया हुआ है उसको क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 8, 7 8 जा 56 लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर हम लोग का क्या, 9 8 जा ऐसे लिख सकते हैं क्या, 9 8 जा 72, 72 तो ऑप्शन में नहीं आ रहा। बट इसी चीज को अगर दूसरी तरीके से देखें तो ये हो सकता है कि यहाँ पे जो नंबर है उसको उसके अगले वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 7 था, 7 को उसके अगला नंबर कौन है, 8, उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 56। इसी तरीके से यहाँ पर जो 9 है, 9 को उसके अगले नंबर से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 90। कितना आ जाएगा, 90, और ये बराबर हो गया यहाँ थर्ड वाले ऑप्शन के। ठीक है, ये 90। क्लियर। अब चलते हैं हम लोग के क्वेश्चन नंबर 18 में। इसमें दिया हुआ है 182 रेशियो, फिर यहाँ पर हम लोग को फाइंड करना है प्रोपोर्शनल टू 210 रेशियो 380। तो यहाँ पर क्या निकल कर आएगा ये हम लोग को बताना है। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम लोग देखें कि जैसे ये 182 दिया हुआ है, ये 210 दिया हुआ है, 380 दिया हुआ है, तो ये कैसे कैसे चीजें निकल कर आ रही हैं ये हम लोग को बताना है। ठीक है, तो देखो जैसे 210 है तो इसको हम लोग 225 -10 लिख सकते हैं। ठीक है, -15 लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, मतलब जिसका स्क्वायर उसी को माइनस कर दो, मतलब 15 स्क्वायर -15। इसी तरीके से यहाँ पे 380 जैसे दिया हुआ है, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, 400 -20 लिख सकते हैं। और 400 कितना हो गया हम लोग का, 20 स्क्वायर -20, ये यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है 182, 182 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग 196 -14। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा वो हम लोग को बताना है। तो यहाँ पर इस हिसाब से हम लोग का क्या आना चाहिए, ये देखो ये बन रहा है 14 स्क्वायर -14। क्लियर। तो इनमें कितना डिफरेंस है, 5 का। तो यहाँ पे भी कितना डिफरेंस होगा, 5 का। तो 14 + 5 हो गया 19। तो 19 स्क्वायर -19, ये जब हम लोग करेंगे तो 19 स्क्वायर इंटू 19, ये यहाँ पर हम लोग का हो गया 361, और उस पर माइनस कर दिया 19। तो जब ये यहाँ पे करेंगे तो आ जाएगा 2, और यहाँ पे 5 पे चल जाएगा, यहाँ पे 1, और ये आ गया 3। तो 342 आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। इस पे दिया हुआ है 42 रेशियो 56 प्रोपोर्शनल टू 110 रेशियो, फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है वो हमें बताना है। ठीक है, तो जैसे 42 लिखा हुआ है, 42 को हम लोग लिख सकते हैं 6 7 जा 42, और 56 को लिख सकते हैं 8 7 जा 56। क्लियर। अब इसी तरीके से अगर 110 को देखें तो 110 को लिखा जा सकता है 11 इंटू 10। ठीक है, तो अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी दो है, जैसे कि 6 इंटू 7 से जा रहा था 8 इंटू 7, तो 7 यहाँ पर सेम है, क्या है 7 यहाँ पे अगर हम लोग माने कि सेम है तो ये +2 हो रहा है। ठीक है, इसी में दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो हम लोग का लिखा हुआ है ये 7 इंटू 6 लिखा है, और ये यहाँ पर हम लोग का 8 इंटू 7 लिखा है, मतलब
ये +1 हो रहा है और ये भी इधर +1 हो रहा है। ठीक है, तो ये दो पॉसिबिलिटी है हम लोग के पास, इन्हीं पॉसिबिलिटी पे हम लोग क्वेश्चन को फाइंड करेंगे। यहाँ पर ये हम लोग का दिया हुआ है 11 इंटू 10। अब इसका आंसर हम लोग को निकालना है, तो पहली पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, जो 10 है उसको एज इट इज लिखा रहने, ये लिख दिया। अब 11 पे हम लोग ऐड कर दें कितना, 2। कितना ऐड कर दें, 2। तो जब 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 13, और 13 इंटू 10 130। क्या आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा। अब सेम चीज पे कर सकते हैं कि जैसे 10 है और ये 11 है, 11 को हम लोग सेम रहने दें और 10 में ऐड कर दें कितना, 2, तो हो जाएगा 12। ठीक है, तो 1 2 और 1 2 जब इसको करेंगे तो 132 आ जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया, 132। ठीक है, ये चीज क्लियर, इससे हम लोग का आंसर निकल के आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। इसमें दिया हुआ है 48 रेशियो 122 प्रोपोर्शनल टू 168 रेशियो, फिर यहाँ पे क्या निकल के आएगा। तो 48 और यहाँ पे 122, फिर 168, फिर यहाँ पे आगे हम लोग को फाइंड करना है। तो इसके लिए देखो, ये जो 48 है, ये लिखा हुआ है 7 स्क्वायर माइनस 1, ये 122 लिखा हुआ है 11 स्क्वायर प्लस 1, इसी तरीके से 168 लिखा हुआ है 13 स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो 7 और ये कितना हो रहा है, +4। ठीक है, तो 13 में जब 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 17, और 17 का स्क्वायर करके +1 जब इस पे कर देंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा 17 का स्क्वायर हो गया 289, और 289 पे जब 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 290। ठीक है, तो ये थर्ड वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया। ठीक है, तो आज हम लोग ने जो हम लोग का एनोलॉजी वाले प्रॉब्लम्स आते हैं उन्हीं से रिलेटेड हम लोग ने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी है। इसके अगले पार्ट में और जो हम लोग के एनोलॉजी पे ही बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।